नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी इस वक्त सबसे पहले भारत में जो सूरत हाल बनी हुई है और क्या कुछ तबसरे हैं, क्या कुछ ख़बरें हैं, ये तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि पूरे भारत में इस वक्त एक ही जगह का तस्करा है, दिल्ली जंतर मंतर स्टूडेंट का जो है इनकलाबी एहतजाज। और फिर 20 तारीख को और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुए और कल रात में भी लाठीचार्ज होने की खबरें आ रही हैं, यानी पुलिस अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आ रही है। मरकजी हुकूमत मानने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे अहम तरीन और ज़रूरी बात यह है कि अब ये आंदोलन इस कदर तेज़ और बढ़ता चला जा रहा है कि अब जो है मशहूर और मारूफ अदाकार भी बच्चों पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के वो अपनी खामोशी तोड़ रहे हैं। जैसे अदाकार कमल हासन ने गहरी तशवीश का इजहार किया। तलबा को दरपेश मुश्किलात पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। काश हम एक तालिब इल्म की फ़रियाद ही सुन लेते, लेकिन हमने उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक कई बच्चे अपनी जानें न गंवा बैठे। तालीम की जगह कोचिंग ने ले ली, सीखने के शौक़ की जगह बेचैनी ने और सलाहियत की जगह मुजरिमाना जहनीत ने, और इसके नतीजे में पूरा निज़ाम बोसीदा हो चुका है। सवालों के जवाब देने के बजाय हम अपने बच्चों का सामना रुकावटों और लाठियों से कर रहे हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। तलबा के नाम अपने पैगाम में कमल हासन ने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब वक्त आ गया है कि मुल्क अपनी जिम्मेदारी अदा करे। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी आपको मालूम होना चाहिए सलमान खान ने भी जो है वो हिमायत कर दी है तलबा की, और उसके बाद से उनको शदीद तनकीद के जद में लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है हिंदुत्व जहनीत और बीजेपी का आईटी सेल किस तरह से जो है वो खामोश बैठेगा जब बड़ी बड़ी शख्सियात जो है तलबा के साथ खड़े हों। माजी में वो अपने वालिद सालिम खान के साथ एक टॉक शो में शरीक थे जहाँ उन्होंने इम्तिहानी पर्चली के मौजू पर मजाक किया था। अब इसी प्रोग्राम की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिस पर उन्हें तनकीद का सामना है। सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में भी जाहिर की कि तलबा की पुरअमन तहरीक के ज़रिए मुल्क में एक बेहतर तालीमी निज़ाम कायम होगा। ताहम इस बयान के बाद सलमान खान को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है इस वक्त निकल करके मुख्तलिफ़ किस्म की, जाहिर से वो हिंदुत्व जहनीत के और इस के जो ख़िलाफ़ हैं वही लोग हैं। जबकि नाज़रीन गिरामी आने वाली वीडियोज़ के ज़रिए से मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ बताता जाऊँगा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जंतर मंतर में क्या हुआ और क्या हो रहा है। 20 तारीख को भी मारा गया था। इस वीडियो में बच्चों को किस तरह से मारा गया है, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है दिल्ली पुलिस। वो जालिम हो चुकी है। किसी के हाथ टूटे हुए हैं, कोई अपने हाथ के फ्रैक्चर होने का स्कैन लेकर के आया है, माएँ परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी इतना सब होने के बावजूद जज्बा नहीं कम हो रहा है। ये देखिए आज जंतर मंतर पर जन गण मन गाया गया। जो मीडिया इस वक्त जालिम बन करके बच्चों का मुखालिफ बन करके मोदी के तलवे चाटने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे आंदोलन को मुल्क मुखालिफ बना करके पाकिस्तानी हिमायत और चाइना और पाकिस्तान के फंडिंग के नाम पर लाखों तलबा के जो तौहीन कर रहा है, उनके जज्बात की तौहीन कर रहा है, उनके मुस्तकबिल के साथ जो मीडिया खिलवाड़ कर रहा है। जो एंकर्स बैठे हुए हैं इस वक्त स्टूडियो में, उनको पता होना चाहिए कि वो भी कभी तालिब इल्म थे, वो भी किसी कॉलेज से वाबस्ता थे, वो भी किसी स्कूल से फारिग हैं। लेकिन इन तलवे चाटने वाले गोदी मीडिया के लोगों ने जिस तरह से माहौल बनाया है उनको दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो मनाजिर आ रहे हैं, इस
आंदोलन में जिस कदर मीडिया की तौहीन हुई है, उनको भगाया गया है और उनके खिलाफ जिस तरह की तहरीक चलाई गई, शायद ही किसी आंदोलन में इस तरह की वीडियोस निकल कर के सामने आए। सोशल मीडिया ने इस मर्तबा पूरी तरह से इनको जो है एक्सपोज किया। ये लोग खामोश रहे, वो उनको शायद वो इस गलत फहमी का शिकार थे कि सीएए या एनआरसी में मौजूद मुसलमानों का जो है कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह उस वक्त कुछ नहीं कहा मीडिया वालों को देख करके, या किसानों के तबके में घुस करके वहाँ जो है उनको बदनाम करने की कोशिशें जिस तरह करते थे, वो समझ रहे थे कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। या फिर वो दूसरे आंदोलन जो कभी जो है दलितों का होता, इस तरह के यहाँ घुस करके उन आंदोलनों को, उन एहतिजाजात को बदनाम करके उसको नाकाम करने की जो साजिशें, जिसके पीछे इनके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खा करके ये सहाफ़ी नुमा या रिपोर्टर नुमा दरिंदे जो कोशिशें करते थे, वो इस वक्त पूरी तरह से नाकाम हो चुकी। इसलिए कि अब जो इनका सामना है वो खुद टेक्नोलॉजी से खेलते हैं। आज का नौजवान, वो जब ये 2 वीडियो बनाते हैं तो आज का नौजवान 10 वीडियो बनाता है। ये वो नौजवान है, उस नौजवान तबके से भिड़ गए हैं जो नौजवान तबका जो है अपने जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन आईफोन के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल कर रहा होता है कि उसमें आने वाले नए सॉफ्टवेयर को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। ये नई जनरेशन है जो सुबह से शाम तक टेक्नोलॉजी से खेलती है। बीजेपी का आईटी सेल परेशान हो चुका है, उनके पास तो वही पुराने जो है हरबे हैं कि किसी का चेहरा कहीं बिठा दिया, कहीं पुरानी वीडियोस लाए, उसको ये किया और इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं। आईटी सेल वाले अगर 2 वीडियो बनाकर के इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो यहां का नौजवान जो है वो 10 वीडियो बनाकर के जो है पूरे मीडिया को बदनाम करता है। ये देखिए, ये मीडिया वहां पहुंचा, 20 दिन तक नहीं पहुंचे। संसद जाने के दिन आंसू गैस के गोले जब पुलिस फेंक रहे होते हैं, पत्थरबाजी पुलिस कर रही होती है, वो नहीं दिखाते। कुछ नौजवान जो खुद पुलिस वहां ले आई होती है या बीजेपी की तरफ भेज रहे होते हैं या कुछ भी साजिश की तरह लाते हैं, उनको दिखा दिखा करके कहते हैं देखिए ये तलबा हैं, इनके हाथ में लाठी है, इनके हाथ में डंडे हैं, ये पीसफुल जो है एहतिजाज नहीं कर रहे। और वही बार बार दिखा करके पूरे भारत का दिमाग खराब करने वाले इनकी औकात बता दी इन नौजवानों ने। इस मर्तबा इनको भगाया जा रहा है, अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता। जैसे ही पता चलता है कि कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर आया है, उसके पीछे सैकड़ों नौजवान लग जाते हैं, ना उसको बोलने देते हैं, ना उसको रिपोर्टिंग करने देते हैं, और जब तक कि वो उस आंदोलन की जगह से बाहर नहीं चला जाता उसको छोड़ते नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और उस वक्त जो नारे लगते हैं शायद वो डूब मरने के काबिल है। जबकि ये तो सिर्फ रिपोर्टर हैं, ये तो सिर्फ जो है ऑर्डर का ओबे कर रहे हैं कि वो जो है वो उनको हुक्म मिल रहा है उसका पालन कर रहे हैं। असल तो जो नफरत फैला रहे हैं वो स्टूडियो में बैठे हुए वो एंकर्स हैं जिनका सालाना सैलरी का हजम ही जो है करोड़ों में चला जाता है, जो बिकते हैं, जिनको स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है हुकूमतों की जानिब से और उस पर बैठ करके वो बहस करते हैं। महकम नाज़िग्रामी जो भी हो, चाहे यहाँ की इन रिपोर्टरों के साथ इन नौजवानों का ये शेवा, मुमकिन है कि जाहिर सी बात है वो चैनलों के मालिक नहीं हैं, वो भी सैलरी बेसिक एम्प्लॉई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ इनको इस तरह किया जाता है तो जाहिर सी बात है मिर्ची स्टूडियो में बैठे हुए एंकर को लगती है, वहाँ के एडिटर को लगती है। वरना ये जो रिपोर्टर्स हैं वाकई में वो अपना काम दे रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है जाओ रिपोर्ट करो, कुछ लाओ, हम मिर्च मसाला लगाएं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ो जिससे महसूस करें कि हम आंदोलन को बदनाम करें, कुछ ऐसी चीज़ निकाल करके लाओ, कुछ लोगों से ज़बरदस्ती बुलवाओ जिससे देशद्रोही की बातें सामने आए और चाइना से फंडिंग होने की बात सामने आए। लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गैर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, उसमें वो है जो भारत के फ्यूचर में कोई आईएएस अफसर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई साइंसदान बनने वाला है, कोई जर्नलिस्ट बनने वाला है, और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग
जाएं और उसके अंदर आप जाकर के अपनी चीज़ें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको नहीं बख्शेंगे। फिर नाज़रीन गिरामी, अखिलेश यादव की एक वीडियो वायरल हो जाती है। कहते हैं कि पुलिस तो मेरे कपड़े फाड़ने के लिए आ गया। मैंने उससे कहा कि भाई कपड़े क्यों फाड़ रहे हो, कौन हो तुम? मैंने उसको पहचाना तो वो भागना शुरू कर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे कपड़े पकड़ रही थी पुलिस। बताइए ये ट्रेनिंग कहाँ से दी आपको कि आप कपड़ा फाड़ देंगे? मैंने उसको खुद कहा कि भाई तू कुर्ता क्यों फाड़ रहा भाई? पुलिस वाले वो भाग गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, शक्ल पहचान गया मैं, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो खुद ही भाग के चला गया। अगर वो खड़ा कर दो मैं बता दूंगा इसने कुर्ता पकड़ा था। आपका कुर्ता फाड़ने की कोशिश की? अरे वो तो तस्वीरें वीडियो हैं। अरे कपड़े मजबूत नहीं होता, गांधी आश्रम का ये कुर्ता नहीं होता तो कुर्ता फाड़ देती दिल्ली की पुलिस। सदरी मजबूत है, वो बच गई सदरी। तो आप आगे कुछ वीडियोस में इन रिपोर्टर्स की भी आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़े आवाज के साथ सुने फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? हाथ में दो, यहाँ से देख सकते हैं। कौन सी गोदी मीडिया है ये? कौन सी गोदी मीडिया है? कौन सी गोदी मीडिया है ये? चैलेंज कर रहे हैं मैम आपको, आप जाके दिखाओ ना फिर इनको, अगर आप ईमानदार हो तो। जा ही नहीं पाएंगे आगे, कौन इनको आगे भेजेगा अभी? देखो ये जैसे गोदी मीडिया के नारे लगते हैं, ये ऐसे भागने लगते हैं। देखो ये है गोदी मीडिया का हाल। यहाँ पे भाई साहब इनकी इज्जत जो है ना, मतलब कुत्ते कितनी हो गई है, कोई नहीं पूछ रहा इनको। यहाँ पे देखो भाग लिया। देखिए सबसे ईमानदार पत्रकार है। हाँ बिल्कुल, न्यूज 18 है भाई, ये नंबर 1 मीडिया है। देश की सबसे ईमानदार मीडिया पीछे खड़ी है, ये कह सकते हो आप। सबसे आगे क्यों नहीं जा रहे ये लोग? अरे जा ही नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे? नाज़रीन गिरामी, जैसा मैंने कहा, सड़क से संसद तक एहतिजाजात जारी है। अपोजिशन भी खामोश नहीं बैठ रही और जाहिर सी बात है कि मुकम्मल तौर पर मेंबरान पार्लियामेंट, जबकि संसद चलने का वक्त है, पार्लियामेंट में बहस मुबासा, लेकिन तलबा को जिस तरह से मारा जा रहा है, कल रात में भी लाठीचार्ज करने की कोशिशें हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। सारे के सारे अपोजिशन लीडरान इस वक्त जमा हो चुके हैं और बीजेपी एक तरफ है, लेकिन वो झुकने का नाम नहीं रही। वो अपनी डिक्टेटरशिप में वो पीएम मोदी तो दूर की बात, जो है जिनके इस्तीफे की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है, वो खुद भी जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती की वजह से ये कुछ हो रहा है। यही वजह है कि जो है इस वक्त अपोजिशन सारी तरह से और पूरी तरह से इस वक्त तलबा के पीछे खड़ी हुई है और नतीजा ये निकला। संसद तो ठीक है, रियासत के हर रियासत में इस वक्त तलबा पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ जो है उंगलियां उठ रही हैं, एहतिजाजात कर रहे हैं। ये मिजोरम की है, जिस तरह से जो है जुल्म सितम हुआ वांगचुक के साथ, उसको लेकर के जो है ये एहतिजाज दर्ज किया गया बारिश के मौसम में, उनकी हिमायत में। उसके बाद आइए मैं आपको ले चलता हूं एक और वीडियो की जानिब से। मुंबई की है। मुंबई में एहतिजाज हो रहा था तलबा का। पुलिस ने तलबा को उठाकर जीप में और अपने पुलिस वैन में बिठा दिया। तन्हा औरत उस जीप को रोक दिया आगे जाने से और उसकी वीडियो बनाती रही। तो ये होता है नौजवान का जज्बा,
तलबा का जज्बा, आप तलबा से टकराएंगे तो सूरत हाल बहुत बदतर होने वाली है मरकजी हुकूमत की। अच्छा, पुलिस किस तरह की धमकियां दे रही है और किस तरह की धमकियां देती है, दो वीडियो सुनाना चाहता हूं मैं आपके सामने। ये आजमगढ़ की है। इससे पहले वो वीडियो सुनाई है जिसमें मुंबई में तलबा को जीप में ले जाते हुए एक पुलिस तलबा को धमकी दे रहा है कि दोबारा अगर आप एहतिजाज करने के लिए आएंगे तो हम आपके जेबों में ड्रग्स रख करके हमेशा के लिए जेल में सड़ा देंगे। ये हमारी भारत की पुलिस है नाज़रीन गिरामी। खुल्लम खुल्ला जिन तलबा को गिरफ्तार किया उन तलबा को धमकी दे रहे हैं कि दोबारा यहीं आना, आपके एहतिजाज करने से हमको तकलीफ होती है, लिहाजा दोबारा आओगे तो हम 500 का पाउडर उठा करके डाल देंगे 500 ग्राम का। पुलिस किस तरह फंसाती है तलबा को, किस तरह फंसाती है मासूमों को, किस तरह फंसाती है बेगुनाहों को, उसकी अगर ताज़ा मिसाल भी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ये वीडियो भी दिखाएं। आजमगढ़ में तलबा एहतिजाज करना चाह रहे थे, टाइम बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उनको किस तरह की धमकियां दे रही है वो भी देखें। मसला क्या है पता है, पुलिस अपने आपे में आकर के, अपने गुरूर में आकर के सब कुछ कर रही है, लेकिन वो जिस तरह से दूसरे तलबा की वीडियोस बना बना करके बाद में गिरफ्तारियां करती है, उसी तरह उनकी भी वीडियोस बन रही है। ये शायद पुलिस को पता नहीं है। और ये सब कुछ ये इस वक्त गैर आईनी, गैर जमहूरी तौर पर किया जा रहा है। कल जब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, हुकूमतें बदल जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि इन वीडियो को देख देख कर इन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी तो कार्रवाई होगी। आप इन दो वीडियो को देखें। ऐसा है, मेरी बात सुन लो। मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए, बिल्कुल अपने घर पे करके जो करना है। चलोगे हवालात में, बच्चे तो चले जाएंगे। चलिए बस हो गया, कैंसिल कर दिया है। सर अगर इसको सर अगर मेरे यहाँ आप भेज देते तो मैं इसको वो आपको मैंने फोन बताया, सर ये मेरे यहाँ मैं अभी हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा काम ना करो, सुनो मेरी बात। पढ़े लिखने वाले प्रेम से बात कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करो, ठीक है। आप लोग ये तो दूसरा लेटर है नहीं आया भाई, ये दूसरा लेटर है। वो जो जिसमें परमिशन की मोहर वो वाला लेटर कहाँ है? चलिए अपने अपने घर जाइए, चलिए। ठीक है सर, बिल्कुल आपका समय ओवर हो गया, चलिए। इस चीज को देख ले रहा हूँ बस। हेलो, जो परमिशन लेटर लिए थे जिसपे साइन की मोहर थी। ऐसी परिस्थिति मत लाओ कि किसी लायक ना रहो, इसीलिए प्रशासन के साथ। चलिए बस घर चलिए अपने। ठीक है, चलो घर चलो, हाँ बुला के लेके आओ, चलो। चलिए। अपने अपने घर जा रहे हैं वापिस। घर नहीं जाए रुके, ऐसे आप जरूर निकालेंगे। दिमाग खराब हो गया, घंटा बनोगे क्या? रिकॉर्ड गाड़ी भरना शुरू करो, गाड़ी भरना शुरू करो। सारे बच्चों को पुलिस जो है खदेड़ रही है। चारों तरफ से खोज खोज के हटाया जा रहा है लोगों की, आस पास भी कोई इकट्ठा ना हो सके। घर तक छोड़ने जाएंगे क्या? समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को तो नाज़रीन गिरामी, जंतर मंतर से आने वाली वीडियोस ने साफ और वाजे कर दिया, बल्कि मैं बार बार इसका तज़किरा कर चुका हूं कि पीएम मोदी के खिलाफ इस वक्त पूरी तरह से खुल करके अगर बात हो रही है तो इस आंदोलन से उसकी शुरुआत हुई। एक वीडियो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, पादरी और भी बहुत सारे लोग जो है एहतिजाज किए, तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ और उनके लिए पानी, उन एहतिजाजियों के लिए, लोगों के लिए वहाँ के आवाम की जानिब से जो इंतज़ाम किया गया वो भी इस वक्त वायरल हो रही है। जंतर मंतर में तो लोगों ने लंगर इस कदर लगाए हैं कि जितने भी एहतिजाजी वहाँ जमा होंगे खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, उनके लिए सहूलियात फराहम की जा रही है। मतलब ये है कि पूरा भारत इस वक्त तलबा के साथ खड़ा है। अगर मरकज़ी हुकूमत तलबा पर झुकाने की कोशिश करती है, मज़ीद जुल्म सितम की कोशिश करती है, तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि नौजवान जब खड़ा होता है तो क्या होता है। जैसे मैं तज़किरा कर रहा था नाज़रीन गिरामी,
नरेंद्र मोदी के सिलसिले में खुल करके बात करना उसके खिलाफ, वो इसी आंदोलन में देखा गया। मैं 2 वीडियो इस वक्त आपको खुद पुलिस से जाकर के एक बंदा पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि मोदी के खिलाफ इतनी लोग हैं तो फिर जो है उसको वोट कौन दे रहा है। अब जाहिर सी बात है ये आज़ाद और इंडिपेंडेंट जो है नामानिगार हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं और फेसबुक में अपलोड करने वाले लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं। शायद टीवी में उतना नहीं देखा जाता जितना अब जो है नौजवानों के फॉलोअर्स उसको देखते हैं, वो 2 मिनट में वायरल हो जाती है। अब इन दोनों वीडियो में देखिए कि क्या सूरत हाल बन रहे, किस तरह के सवालात पुलिस से और आवाम से होते हैं और किस तरह खामोश हो जाती है पुलिस। सर ये जो मोदी सरकार है कितनी घटिया सरकार है सभी को पता है, लेकिन फिर भी लोग मोदी को ही वोट क्यों देते हैं? हमसे मत पूछो, दूसरे को लो आप। एक बार फिर भी थोड़ा अपना, मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं करूंगा, उधर चले जाओ कांग्रेस वालों के पास, ठीक है। सर ये जो मोदी सरकार के प्रति लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है, वो इसका रीजन क्या है? हम लोग पुलिस वाले हैं भाई। मतलब इतना नफरत क्यों भरा है मोदी सरकार के प्रति लोगों के अंदर? नो कमेंट, नो कमेंट। पूछना, पुलिस से पूछने आ रहे हैं। आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं, आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? गिर गया, आपका भी गिर गया, उनका भी नेम प्लेट गिरा, सबका नेम प्लेट गिर गया। अच्छा, तो यहाँ पे आए जरा और नेम प्लेट देखते हैं। इनका नेम प्लेट नहीं है, जरा इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है, इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है। आपके नेम प्लेट्स है क्या? इनमें से किसी के नेम प्लेट्स नहीं है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे किसी के नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, अमेजिंग। आपके बच्चों की तरह यहाँ पे लोग हैं और आपके नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, आई एम अमेज्ड, I am shockingly amazed and flabbergasted how this man is smiling over by। सर आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? और हंस भी रहे, कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथियों के नेम प्लेट क्यों नहीं है सर? अच्छा, क्लियरली दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर नेम गुड, इनके पास हेलमेट है, इनके पास शील्ड है, इनके पास प्रोटेक्शन है, पर नेम प्लेट नहीं है। क्लियरली ग्रेट। मैं अब आपको एक फाइनल चीज बता देता हूं। दे डोंट हैव नेम प्लेट्स, दे हैव शील्ड्स टू प्रोटेक्ट देम, दे हैव नेट टू हिट देम, दे हैव एवरीथिंग, बट व्हाट दे डोंट हैव इज नेम प्लेट। I am amused that this is not violation of constitution, but these protesters who are peacefully protesting is violation of constitution of। आइए नाज़रीन में आखिर में चलते चलते एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है और फिर प्रियंका गांधी ने किस तरह से बयान देते हुए खुद मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है। आप इसको सुने, मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप युवा बच्चों को बुलाकर 2-2 घंटे घर में बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको रुसवा करते हैं। आप उनसे तो बात करना सीख लीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। सरकार की कमजोरी देखी है आपने? कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। I mean, what is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Are you asking them anything? Have you asked their ministers? Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people.
He takes credit, doesn't it? Doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. Under his nose, there are 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked. Not one conviction, zero convictions. Zero convictions. Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charged. If something happens to even one of them, it is his responsibility.